Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अचीवर्स। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कंजंक्शंस का पार्ट 2। ओके, हम लोग प्रीवियस वीडियो कंजंक्शंस का पार्ट 1 में रूल 9 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे का रूल इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। कम टू द रूल नंबर 10। ऑल राइट, रूल नंबर 10 जो है वो नो सूनर हार्डली स्कार्सली से रिलेटेड है। ओके, सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज यूज द करेक्ट पेयर। ओके, नो सूनर के साथ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे देन आ रहा है, राइट। हार्डली के साथ वेन एंड स्कार्सली के साथ वेन यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रूल है ऑलवेज यूज़ द करेक्ट पेयर। ये हमेशा करेक्ट पेयर में यूज़ होते हैं। इट शुड बी यूज्ड इन ऑलवेज करेक्ट पेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दिस 3 को रिलेटिव्स आर यूज्ड ओनली इन द पास्ट टेंस। ओके, ये जो 3 को रिलेटिव हैं नो सूनर हार्डली स्कार्सली, ये हमेशा कैसे यूज़ होते हैं? पास्ट टेंस में। ओके, पास्ट टेंस में यूज़ होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विथ हार्डली स्कार्सली नो सूनर नॉट ओनली नाइदर इट इज सी द सेंटेंस फॉर्मेशन फॉलोइंग दिस कंजंक्शन विल बी इन इन्वर्टेड फॉर्म। दैट इज, यहाँ दिया हुआ है अगर सेंटेंस जो है वो ये सारे जो कंजंक्शंस हैं इससे अगर स्टार्ट होता है तो इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो ये जो दिया हुआ है यहाँ स्ट्रक्चर, ये इसको फॉलो करता है। क्या स्ट्रक्चर है ये देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। क्या फॉलो करता है ये? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। यानी हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब V3। ओके, या फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ V1 यूज़ होता है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये जो दिया गया स्ट्रक्चर वो कैसा है? इंटरोगेटिव। आप लोग देख रहे हो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, बट इसका जो सेंस है वो जो मीनिंग है वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है हार्डली आई सॉ हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। ओके, यहाँ ये जो सेंटेंस आप लोग देख रहे हो हार्डली आई सॉ हिम, स्ट्रक्चर क्या है? हार्डली स्कार्सली नो सूनर, ये सब के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब यानी हैड या फिर डिड। ओके, और यहाँ क्या है? हार्डली आई सॉ हिम। पास्ट टेंस में तो है सेंटेंस, बट यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड इसका राइट फॉर्मेशन क्या है? हार्डली, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में, हमेशा पास्ट फॉर्म में ये यूज़ होता है। पास्ट, तो यहाँ क्या होगा? हार्डली के बाद डिड। ओके, हार्डली डिड आई सी हिम। एंड यहाँ पास्ट फॉर्म में क्या होता है? V2 यूज़ होता है, राइट। बट इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी सी, इसलिए यहाँ पे सी यूज हुआ है। एंड हार्डली जो है वो किसको फॉलो करता है? वेन को। ओके, सो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11, लिस्ट। लिस्ट का यूज़ हम लोग देखेंगे। लिस्ट मतलब होता है कहीं ना। ओके, इसका फर्स्ट पॉइंट है यूज़ द करेक्ट पेयर। लिस्ट को हमेशा करेक्ट पेयर में यूज़ करना चाहिए, और इसका करेक्ट पेयर क्या है? लिस्ट शुड। ओके, लिस्ट के बाद आने वाले क्लाउज में हमेशा शुड का प्रयोग होता है, बट सिंपल एस्पेक्ट ऑफ सेंटेंस विदाउट शुड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लिस्ट कैन ऑल्सो टेक सिंपली V1 आफ्टर इट। लिस्ट जो है वो हमेशा
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करता है, ठीक है। नाउ इसका एग्जांपल देखते हैं। आई फियर लिस्ट इट मे रेन, मुझे डर है कि कहीं ना बारिश आ जाए। तो यहाँ देख रहे हो आप लोग, लिस्ट के साथ क्या है, मे यूज़ हो रहा है, एंड लिस्ट के साथ क्या यूज़ होना चाहिए, शुड। सो ये सेंटेंस जो दिया गया है वो रॉन्ग है। ओके, राइट सेंटेंस हमारा आई फियर लिस्ट इट शुड रेन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल डाउन। यहाँ देख रहे हो ये सेंटेंस में बिना शुड के भी यूज़ हो रहा है, ओके, एंड जो फॉल है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ओके। नाउ नेक्स्ट रूल इज़ रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में हम लोग देखेंगे अनलेस, अनटिल एंड टिल का यूज़, ओके। अनलेस, अनटिल एंड टिल का मतलब क्या होता है, जब तक, तब तक, ओके। ओके, देन अनटिल एंड अनलेस सबसे पहले देखते हैं। अनटिल एंड अनलेस जो है वो कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ओके। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस। अनटिल एंड अनलेस के बीच में कुछ डिफरेंस है। लेट्स सी, अनटिल जो है वो टाइम ओरिएंटेड है एंड अनलेस जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब क्या हुआ, अनटिल का यूज़ जो है वो टाइम को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है, एंड अनलेस का जो यूज़ है वो एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है, एक्शन पे डिपेंड करता है, ओके। लेट्स सी एग्जांपल, until the light turns red no one will stop। यहाँ देखिए दिया गया है दो क्लाउज, until the light turns red no one will stop। जब तक लाइट जो है वो रेड नहीं होगा तब तक कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप लोग, लाइट टर्न्स रेड, लाइट टर्न्स रेड, ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है या नहीं। मतलब कुछ देर में अपने आप, मतलब कुछ टाइम पे, टाइम के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो रेड हो जाएगा, तब सब लोग रुक जाएंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं इस सेंटेंस में, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड। जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, कड़ी मेहनत नहीं करोगे, तुम सफल नहीं हो सकते, ओके। तो यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये जो सक्सीड मतलब सक्सेस है हमारा, वो वर्क हार्ड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब ये एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, किसी के एक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अनदर एक्शन जो एक्टिविटी है वो किसी के एक्शन पे डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अनलेस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनटिल अनलेस इज़ नॉट फॉलोड बाय नॉट। अनटिल अनलेस जो है वो नॉट को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, मैंने अभी बताया। अनटिल और अनलेस जो है वो कैसा वर्ड है, वो एक निगेटिव वर्ड है, ओके। इसलिए निगेटिव के साथ निगेटिव नहीं आएगा, सो नॉट को फॉलो नहीं करता है। और विल, वुड, शैल डज नॉट कम आफ्टर अनटिल एंड अनलेस। नॉट को भी फॉलो नहीं करता है एंड विल, वुड, शैल इसको भी फॉलो नहीं करता है। अनटिल एंड अनलेस के बाद विल, वुड, शैल नहीं यूज़ होता है, ओके। लेट्स सी एग्जांपल, अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। जब तक गवर्नमेंट जो है वो एक्शन नहीं लेंगे, करप्शन नहीं रुकने वाला है, नहीं रुकेगा, राइट। सो यहाँ देख रहे हैं क्या यूज़ हो रहा है, विल नॉट। फर्स्ट क्लाउज में हमारा अनलेस के साथ क्या यूज़ हो रहा है, विल नॉट। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, बट इसका सेंस देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कंडीशनल सेंटेंस में जो है वो दो एक्शन, दो क्लाउज आते हैं, और दोनों क्लाउज जब फ्यूचर टेंस में होने वाले हैं, ठीक है, जो दो एक्शन फ्यूचर टेंस में होने वाले हैं, और जो हमारा सेकंड एक्शन है वो फर्स्ट एक्शन पे डिपेंड करता है, तब क्या होता है, फर्स्ट एक्शन हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, राइट, एंड सेकंड क्लाउज जो है, सेकंड एक्शन हमारा वो सिंपल फ्यूचर में आता है, ओके। सो यहाँ देखिए, बट यहाँ पे जो सेंस है क्या है, दोनों क्लाउज का फ्यूचर में। अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन,
जब तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेंगे, करप्शन विल नॉट स्टॉप, दोनों फ्यूचर टेंस में सेंस है कंडीशनल सेंटेंस का, बट यहाँ पे क्या होगा, अनलेस के साथ विल यूज़ नहीं होगा। क्या राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। आप कंडीशनल का रूल के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो एंड अनलेस के रूल के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो। ओके, नाउ टिल का यूज़ देखते हैं। ओके, वी डू नॉट बिगिन अ सेंटेंस विथ टिल। टिल और अनटिल, टिल और अनटिल का जो मीनिंग है वो सेम है, बिल्कुल यूजेस इसका सेम है, बट एक डिफरेंस है कि टिल का यूज़ हम लोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ देखिए एग्जांपल दिया गया है, टिल द ट्रेन गेट सिग्नल इट विल नॉट प्रोसीड। यहाँ देख रहे हो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है टिल से। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग, टिल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, टिल के प्लेस पे क्या आ जाएगा, अनटिल। जो अनटिल का जो कंडीशन है, रूल जो है, अनटिल जो फॉलो करता है टाइम को फॉलो करता है, टाइम ओरिएंटेड है, उसी तरीके से टिल भी टाइम ओरिएंटेड है। ओके, बट एक डिफरेंस है अनटिल एंड टिल में, टिल जो है वो सेंटेंस का शुरुआत नहीं करता है। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है टिल। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 13। ओके, रूल नंबर 13 में हम लोग देखेंगे डाउट एंड डाउटफुल का यूज़। राइट, फर्स्ट पॉइंट है, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस डाउट एंड डाउटफुल आर फॉलोड बाय इफ वेदर। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डाउट और डाउटफुल जो है वो किसको फॉलो करता है, इफ और वेदर को। ओके, इन नेगेटिव और इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डाउट एंड डाउटफुल आर फॉलोड बाय दैट। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में किसको फॉलो करता है, दैट को। लेट्स सी एग्जांपल, ही डाउट दैट सी विल हेल्प हिम। ये कैसा सेंटेंस है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। बट यहाँ देख रहे हैं आप लोग क्या यूज़ हो रहा है डाउट के साथ, दैट, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, क्या यूज़ होना चाहिए दैट के प्लेस पे, दैट के प्लेस पे क्या यूज होना चाहिए, इफ़ और वेदर। सो करेक्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा, ही डाउट्स इफ़ वेदर, इफ़ या फिर वेदर, ना कि इफ़ वेदर। ओके, ही डाउट इफ़ सी विल हेल्प हिम, ये हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई हैव नो डाउट इफ़ और वेदर ही विल चीट मी। यहाँ देखिए ये कैसा सेंटेंस है, आई हैव नो डाउट कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है हमारा। ओके, और यहाँ डाउट के साथ क्या यूज़ हो रहा है, इफ़ और वेदर। इफ़ वेदर किसके साथ यूज़ होता है, अफर्मेटिव में यूज़ होता है। सो यहाँ ये रॉन्ग दिया गया सेंटेंस है, यहाँ क्या हो जाएगा, इफ़ वेदर के प्लेस पे दैट, राइट। सिमिलरली डाउटफुल का एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम डाउटफुल इफ़ वेदर ही विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। यहाँ देख रहे हैं डाउटफुल के साथ यूज़ हो रहा है इफ़ वेदर, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, ही विल नॉट डाउटफुल दैट आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम, कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है, एंड निगेटिव के साथ क्या यूज़ होता है, डाउटफुल के साथ दैट। सो दिस इज ऑल्सो राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 14। ओके, द सेम इज फॉलोड बाय दैट और एज। द सेम किसको फॉलो करता है, दैट और एज को, राइट। बट इसमें भी कंडीशन है, लेट्स सी, द सेम इज फॉलोड बाय दैट इफ अ वर्ब कम्स आफ्टर द सेम। द सेम फॉलो करता है दैट को कब, अगर द सेम के बाद कोई वर्ब आ रहा हो, राइट। बट द सेम इज फॉलोड बाय एज इफ देर इज नो वर्ब आफ्टर एज। द सेम एज को फॉलो करता है कब, अगर एज के बाद कोई वर्ब ना रहे। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल, दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। यहाँ देखिए द सेम किसको फॉलो कर रहा है, दैट को, राइट। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ रहा है, राइट। दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, दिस इज द सेम बुक एज माइन।
यहाँ द सेम किसको फॉलो कर रहा है, एज को। क्यों? क्योंकि एज के बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा है, राइट। माइन क्या है हमारा, प्रोनाउन, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ द सेम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 15। इसमें हम लोग देखेंगे एज एंड सो एज का यूजेस, ओके। एज एंड सो एज आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। एज एंड सो एज का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए, दो वस्तु दो पर्सन के बीच में कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं, राइट। नाउ एज इज यूज्ड इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंसेस। एज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, ओके। एंड सो एज इज यूज्ड इन ओनली नेगेटिव सेंटेंस, राइट। लेट्स सी द एग्जाम्पल, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू। यहाँ देखिए ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव, राइट। और यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, एज। सेकेंड वन इज ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू। ये कैसा सेंटेंस है, हमारा निगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, एज। और यहाँ क्या यूज़ हो सकता है, सो एज भी यूज़ हो सकता है। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू। सेम एग्जाम्पल है और निगेटिव सेंटेंस है, राइट। सो यहाँ पे सो एज यूज़ हो रहा है, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रूल ऑफ सो एज एंड एज, राइट। ओनली द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड विथ एज एंड सो एज। ओनली द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव, मतलब सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडवर्ब का सिर्फ पॉजिटिव डिग्री हम यूज़ कर सकते हैं एज एंड सो एज के साथ, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ, ही इज़ एज बेटर एज यू। यहाँ बेटर कैसा एडजेक्टिव है, कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव है, राइट। बट यहाँ पे एज और सो एज के साथ क्या यूज़ होगा, ओनली पॉजिटिव डिग्री, ओके। तो राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, ही इज़ एज गुड एज यू। बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, गुड, राइट। ओके, हम लोगों ने 15 रूल कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और एक दो रूल जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, ऑल राइट। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। No sooner did I reach the stadium to watch match between India and Australia, it started raining heavily. No error. Okay. फर्स्ट पार्ट में यहाँ देखिए सेंटेंस जो है वो नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। एंड नो सूनर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था, नो सूनर का करेक्ट पेयर दैन क्या है, नो सूनर के साथ क्या यूज़ होता है, दैन, ओके। सो लेट्स सी नो सूनर के साथ दैन यूज़ हो रहा है या नहीं। फर्स्ट पार्ट नो सूनर डिड आई रीच, सेकेंड पार्ट द स्टेडियम टू वॉच मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये फर्स्ट क्लाउज हो गया। एंड आफ्टर दैट इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली। यहाँ देखिए यहाँ तक फर्स्ट क्लाउज है, राइट। एंड इसके बाद सेकेंड क्लाउज में इट से स्टार्ट हो रहा है बट दैन का यूज़ नहीं हो रहा है, ओके। सो एरर कहाँ हो जाएगा हमारा, पार्ट डी में, और पार्ट डी में इट के पहले दैन का प्रयोग किया जाएगा, राइट। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड क्लाउज दैन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। I doubt that he was there because I saw him with a few friends of his nearby PVR Priya theatre only 2 hours ago. No error. Okay. फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ I doubt that क्या यूज़ हो रहा है, डाउट। एंड डाउट के साथ क्या आ रहा है, दैट। एंड हम लोगों ने रूल में पढ़ा है जब सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो डाउट और डाउटफुल जो है वो किसको फॉलो करता है, इफ़ और वेदर को,
राइट, इफ़ और वेदर को फॉलो करता है। बट यहाँ सेंटेंस में डाउट के साथ दैट आ रहा है, सो हमारा पार्ट ए में एरर हो जाएगा एंड डाउट के प्लेस पे इफ़ या फिर वेदर यूज़ होगा। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस बुक इज़ सो यूजफुल एज द वन यू वॉन्ट टू बाय, नो एरर। यहाँ देखिए ये कैसा सेंटेंस है, सॉरी ये कैसा सेंटेंस है, हमारा पॉजिटिव, ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में सो एंड सेकेंड पार्ट में एज, सो यूजफुल एज, राइट। बट हम लोगों ने रूल में पढ़ा है कि सो एज जो है वो सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, राइट। एंड यहाँ पे पार्ट ए में सो आ रहा है, सो यहाँ पे सो के प्लेस पे क्या आएगा, एज, राइट। इधर हमारा फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट रूल इज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, यू मस्ट वर्क टिल you live because if you stop working the whole world will come to a standstill, no error। फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे टिल यूज़ हो रहा है, ओके, और टिल का यूज़ कब होता है, जब अप टू द टाइम, अप टू द टाइम, ओके, और टाइम के लिए। यहाँ पे सेंटेंस का ये मतलब है यू मस्ट वर्क टिल यू लिव बिकॉज इफ़ यू स्टॉप वर्किंग, मतलब आपको तब तक काम करना चाहिए जब तक आप जिंदा हो, राइट। क्योंकि बिकॉज इफ़ यू स्टॉप वर्किंग, क्योंकि अगर आप काम करना बंद कर देते हो तो पूरी दुनिया जो है वो एक ठहराव में आ जाएगी। मतलब इस सेंटेंस का ये मतलब है कि ये जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है, जब तक जीवित हैं, ओके। सो यहाँ पे एरर कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में टिल के प्लेस पे क्या आएगा, एज लॉन्ग एज, ओके, एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का यूजेस कहाँ होता है, एक्सटेंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। और जो एक्टिविटी लगातार घटित हो रही हो, जो एक्टिविटी, जो एक्शन कंटिन्यू घटित हो रही हो, कंटिन्यू हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं, राइट। एंड ये सेंटेंस के सेंस से आपको पता चल रहा है कि जो एक्टिविटी है वो लिव लॉन्ग है, ठीक है, जब तक जीवित है तब तक ये एक्टिविटी होनी चाहिए। सो यहाँ पे टिल के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एज लॉन्ग एज, ओके। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, द रीज़न वाई he has not finished the project yet is because he has not been provided with all the requisite resources and means, no error, okay। फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पे द रीज़न यूज़ हो रहा है, ओके, एंड द रीज़न जो है इसका कुछ रूल्स है, लेट्स सी। द रीज़न के साथ ड्यू टू, बिकॉज, ओइंग टू नहीं यूज़ होता है। क्या होता है, द रीज़न के साथ ये सब का यूज़ नहीं किया जाता है, ओके। बट द रीज़न के साथ क्या यूज़ होता है, द रीज़न वाई और द रीज़न दैट, ओके। द रीज़न जिस क्लाउज के स्टार्टिंग में यूज़ होता है, उसके बाद जो क्लाउज स्टार्ट होता है उसके पहले दैट का यूज़ होता है, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, द रीज़न वाई ही हैज़ नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट इट इज़ बिकॉज, यहाँ क्या आ रहा है, बिकॉज। अभी मैंने बताया रीज़न के साथ बिकॉज नहीं आता है, बिकॉज का यूज़ नहीं होता है, सो बिकॉज यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और बिकॉज के प्लेस पे क्या आएगा, दैट, ओके। प्रोजेक्ट 8 इज़ दैट he has not been provided with all the requisite resources and means, so इधर हमारा पार्ट सी में हो जाएगा। now let's see the question number 6, due to his health problem Mani retired from the service last year, okay, no error। यहाँ देखिए सेंटेंस जो है वो ड्यू टू से स्टार्ट हो रहा है, ओके, एंड रूल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट रूल जो है हमारा ड्यू टू का, रूल के अकॉर्डिंग
सेंटेंस जो है कभी भी ड्यू टू से स्टार्ट नहीं होता है, राइट। ड्यू टू से सेंटेंस की शुरुआत प्रायः नहीं की जाती है, ओके। ड्यू टू किसके बाद आता है? टू बी, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद आता है, राइट। सो यहाँ पे ड्यू टू के प्लेस पे क्या आएगा? ओइंग टू, ओके। इधर हमारा फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा ओइंग टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम मनी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर, ओके। दिस इज द करेक्ट सेंटेंसेस. Now move to the question number 7. I am afraid I cannot allow you to leave the office now unless the boss comes. No error. यहाँ देखिए पार्ट डी में unless यूज हो रहा है, राइट। unless the boss comes. सो पार्ट डी में हमारा एरर हो जाएगा. unless के प्लेस पे क्या आएगा? until. until क्यों आएगा? क्योंकि बॉस का जो आना है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करता है. सो टाइम ओरिएंटेड क्या है? until. until हमारा टाइम ओरिएंटेड है एंड unless हमारा एक्शन ओरिएंटेड है, ओके. unless मतलब इफ़ नॉट, मतलब कंडीशन को बतलाता है, शर्त को बतलाता है, राइट. सो पार्ट डी में हमारा एरर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Scarcely he had entered the room when he found a giant ghost eating flesh and bone of his dog. No error. यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में स्कार्सली यूज़ हो रहा है, राइट. स्कार्सली एंड सेकेंड पार्ट में वेन यूज़ हो रहा है. करेक्ट पेयर है, स्कार्सली के साथ वेन यूज़ होता है, ओके. बट स्कार्सली का जो सेकेंड रूल है वो स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर इसका राइट स्ट्रक्चर क्या होता है? स्कार्सली प्लस हैड, ओके, प्लस सब्जेक्ट. और यहाँ पे दिया गया है स्कार्सली ही हैड एंटर्ड द रूम. यहाँ स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है. सो पार्ट ए में हमारा ये हो जाएगा, ओके. करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन ही फाउंड अ जायंट घोस्ट ईटिंग अ फ्लेश एंड बोन ऑफ हिज डॉग, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Hot and humid although the weather was, we kept fighting to win the match till the end of the match. No error. यहाँ देखिए सबसे पहले ऑल दाउ एंड दाउ का रूल देखते हैं, ओके. ऑल दाउ और दाउ जो है इसका मतलब होता है यद्यपि, ओके, हालांकि, राइट. इसका फर्स्ट रूल है एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस दाउ एज प्लस क्लाउज इज यूज टू एम्फेसाइज बट ऑल दाउ इज नॉट यूज इंस्टेड ऑफ दाउ, ओके. जब एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आ रहा हो तो उसके बाद क्या आता है? दाउ और एज, ना कि ऑल दाउ. और प्लस क्लाउज इज यूज टू एम्फेसाइज, जोड़ डालने के लिए यूज़ किया जाता है दाउ का. कब? जब सेंटेंस जो है वो एडजेक्टिव से स्टार्ट हो रहा है. एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? दाउ, ना कि दाउ के प्लेस पे ऑल दाउ. ऐसे तो दाउ और ऑल दाउ का जनरली जो यूजेस है वो सेम होता है, बट जब स्टार्टिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब से हो तो यहाँ पे क्या आता है? दाउ और एज. जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है हॉट एंड ह्यूमिड ऑल दाउ द वेदर वॉज. यहाँ क्या है? हॉट एंड ह्यूमिड क्या है हमारा? एडजेक्टिव, राइट. और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? दाउ, और सॉरी ऑल दाउ यूज़ हो रहा है. तो क्या हो जाएगा? ऑल दाउ क्या है? रॉन्ग है. पार्ट ए में एरर हो जाएगा. एंड ऑल दाउ के प्लेस पे क्या है? क्या आएगा? दाउ, ओके. जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, रिच दाउ एज ही वॉज, सॉरी, रिच दाउ और एज ही वॉज ग्रीडी, नॉट ऑल दाउ. यहाँ देखिए रिच क्या है हमारा? एडजेक्टिव, राइट. सो यहाँ पे क्या आ रहा है? रिच के बाद दाउ या फिर एज, ओके. बट अगर सेंटेंस को अगर हम ऐसे करके स्ट्रक्चर चेंज करके लिखें ऑल, तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं ऑल दाउ या फिर दाउ ही वॉज वेरी रिच. जब ऐसे लिखेंगे स्ट्रक्चर सेंटेंस को
ऑल दाउ, जब ऑल दाउ या फिर दाउ या फिर एज, ये तीन कंजंक्शन दिया गया है, ये तीन कंजंक्शन को यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है और क्लाउज, ओके। बट ऑल दाउ जो है वो एडजेक्टिव के बाद यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है इसका, एज इज़ यूज्ड विथ दाउ बट नॉट विथ ऑल दाउ। एज जो है वो दाउ के साथ यूज होता है, बट ऑल दाउ जो है वो एज के साथ यूज़ नहीं होता है। इवन इज़ यूज्ड विथ दाउ बट नॉट विथ ऑल दाउ। उसी तरीके से इवन जो है वो दाउ के साथ यूज होता है, बट ऑल दाउ के साथ नहीं यूज किया जाता है। राइट नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. It was more than 10 years ago when I came to Delhi with a few friends of mine for higher education. No error. यहाँ देखिए, it was more than 10 years ago when I came to Delhi. यहाँ क्या दिया गया है? 10 years ago. ओके, एगो के साथ क्या यूज़ हो रहा है? when, ठीक है। बट रूल के अकॉर्डिंग एगो के साथ क्या यूज़ होता है? दैट, राइट। एगो के बाद अगर कोई क्लाउज का प्रयोग किया जाए, जैसे ये फर्स्ट क्लाउज है, इट वाज मोर दैन 10 ईयर्स, और इसके वेन के बाद क्या है? सेकेंड क्लाउज आ रहा है, आई केम टू दिल्ली विथ अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड फॉर हायर एजुकेशन। तो रूल के अकॉर्डिंग एगो के बाद अगर कोई क्लाउज का प्रयोग किया जाए तो उसे दैट से शुरू करना चाहिए, ना कि वेन से। सो हमारा एरर हो जाएगा पार्ट वी में, ओके। वेन के प्लेस पे दैन यूज़ होगा, सॉरी दैट यूज़ होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. 2 years ago the police inquired that how the thief had ransacked his office. No error, right. यहाँ देखिए, ये जो सेंटेंस है कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। 2 years ago the police inquired that how the thief had ransacked his office. यहाँ एगो, अभी हम लोगों ने देखा कि एगो किसको फॉलो करता है? दैट को, ओके। बट यहाँ पे देखिए ये कैसा सेंटेंस है हमारा? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। 2 years ago the police inquired that how their thief. तो हम लोगों ने नरेशन में ये पढ़ा है, नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड क्लाउज के पहले अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो इधर हमारा पार्ट बी में हो जाएगा, दैट सुपरफ्लुअस से रिमूव हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12. सपोजिंग इफ़ यू बिकम अ बैंक पीओ इन कमिंग अ फ्यू मंथ्स, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? नो एरर। यहाँ देखिए सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट सपोजिंग इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सपोजिंग के साथ क्या आ रहा है? इफ़, ओके। और रूल के अकॉर्डिंग सपोजिंग और इफ़ में से किसी एक का यूज़ करना उचित होता है, राइट, क्योंकि दोनों का साथ आना क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। सो सपोजिंग के साथ इफ़ कभी भी यूज़ नहीं होता है। सो इफ़ रिमूव हो जाएगा हमारा एंड एरर पार्ट ए में हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. हरी अप लिस्ट, यू शुड नॉट मिस द ट्रेन. नो एरर. यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में लिस्ट यूज़ हो रहा है, राइट. एंड लिस्ट का रूल हम लोगों ने पढ़ा है. लिस्ट के साथ क्या यूज़ होता है? शुड. एंड सेकेंड रूल हम लोगों ने पढ़ा है लिस्ट के साथ नॉट, नेवर, नो ये सब यूज़ नहीं होता है, ओके. और यहाँ जो पार्ट बी में दिया गया है हरी अप लिस्ट यू शुड नॉट, शुड राइट है बट नॉट इज़ नॉट राइट. नॉट का यूज़ यहाँ पे रॉन्ग है, ओके. सो एरर कहाँ हो जाएगा हमारा? पार्ट बी में. सॉरी, एरर हमारा हो जाएगा पार्ट बी में, ओके.
Okay guys, here we completed our session conjunctions part 2. conjunctions का part 1 जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है. Okay, thank you so much guys for staying on till the end of the video. Keep watching, keep supporting our channel. और जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ जल्द से सब्सक्राइब करें and press the bell icon so that you can get notifications for all the upcoming videos. Okay, thank you so much guys, have a good day.